हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10 का मैं टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूं और वो टॉपिक आप देख रहे होंगे सोडियम क्लोराइड। तो आज हम जानने का कोशिश करेंगे कि सोडियम क्लोराइड क्या चीज़ है, उसके वेरियस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे जो आपके स्टैंडर्ड का होगा, आपके लेवल का होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सोडियम क्लोराइड, अब देखो सोडियम क्लोराइड, तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। फॉर्मूला क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, या फिर इसी को बोला जाता है क्या? टेबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। तो जनरली सोडियम क्लोराइड के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा सॉल्ट है जो हमारे जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके, तो अगर हम लोग इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कि व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आप देखोगे 2 मेथड्स होगा इसके मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग कहने का मतलब क्या होता है? लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है। तो लार्ज स्केल पे अगर हम लोग प्रोडक्शन करें तो 2 बेसिक मेथड होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बाय सी वाटर इवेपोरेशन, है ना? सी वाटर के इवेपोरेशन से ये तैयार किया जाता है। और दूसरा जो मेथड हमारा होगा वो होगा बाय माइनिंग। नेक्स्ट मेथड मेरा क्या हो जाएगा? बाय माइनिंग। तो ये 2 बेसिक मेथड होता है मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, अगर हम लोग सी वाटर से बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सी वाटर जो होता है उसमें लगभग इसका अमाउंट है 3.5%। सी वाटर में इसका अमाउंट कितना है? अबाउट 3.5%। जबकि माइनिंग के रूप में ये क्या पाया जाता है? रॉक सॉल्ट के रूप में मिलता है आपको, रॉक सॉल्ट के रूप में मिलता है स्टोन्स के फॉर्म्स में। तो हम लोग माइनिंग से भी निकाल सकते हैं या फिर सी वाटर के इवेपोरेशन से निकाल सकते हैं। टेक्निक बहुत आसान है कि सी वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में और सन ड्राइंग करवाया जाता है। और उस पर्टिकुलर एरिया में सी वाटर को कलेक्ट करके जब हम लोग सन ड्राइंग करवाते हैं तो इससे क्या होता है? हमको सॉल्ट मिलता है और फाइनली उस सॉल्ट को क्या कर लेते हैं? हम लोग उसको ये प्यूरिफाइड कर लेते हैं बाय वेरियस टेक्निक। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? सी वाटर कलेक्टेड सन ड्राइंग, है ना? तब हमको क्या मिलता है? सॉल्ट मिलेगा। और इस सॉल्ट का फिर क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन करते हैं। ओके, और प्यूरिफिकेशन करके उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। जनरली यही तरीका है। वहीं पे अगर माइनिंग कहें हम लोग तो माइनिंग में क्या होता है? रॉक सॉल्ट के रूप में मिलता है। इसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज पाई जाती है। वहां से भी इसको निकाल करके उसके बाद इसको वाटर में डाल दिया जाता है। वाटर में डाल करके फिर से उसका इम्प्योरिटीज को हटा करके क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं? रॉक सॉल्ट मिला, रॉक सॉल्ट को हम लोग क्या करते हैं? डिजॉल्व इन वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं इस रॉक सॉल्ट को। और वाटर में डिजॉल्व करके उसके बाद उसको क्या कर लेते हैं? हम लोग फिल्टरेशन कर लेते हैं। और फिल्टरेशन के बाद फिर हम लोग क्या कर लेंगे? डिस्टिलेशन कर लेंगे, या फिर हम कर सकते हैं इवेपोरेशन करवा देंगे जिससे हमको मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या कर लेंगे? इवेपोरेशन करवा लेंगे। इससे हमको आप लार्ज स्केल पे सॉल्ट का प्रोडक्शन मतलब NaCl का प्रोडक्शन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ स्मॉल स्केल पे भी बनाए जाते हैं, बट दैट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। उसको हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहेंगे, उसको हम सिंपल वे में कहेंगे कि आप इस सारे केमिकल मेथड से इसका फॉर्मेशन कर सकते हो, कुछ ऐसा कहेंगे। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं उस टॉपिक को।
आप केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में उसको देख सकते हैं कि मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका एक्वस स्टेट ले लेते हैं हम लोग और इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो प्रोडक्ट क्या बनता है NaCl और प्लस H2O एक्वस स्टेट में मिलेगा आपको NaCl। लेकिन ये मेथड से आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम क्लोराइड नहीं बना सकते। उसी तरह से सोडियम का और भी दूसरा कंपाउंड ले सकते हो, जैसे Na2CO3 है, एक्वस स्टेट में ले लो और इसको आप HCl से रिएक्ट करवाओ डाइल्यूट कंडीशन में, तो आपको क्या मिलेगा, फिर से वही NaCl एक्वस स्टेट में प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। याद होगा ये रिएक्शन आपको, है ना, कि बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट का रिएक्शन जब एसिड से करवाते हैं तो सॉल्ट ऑफ एसिड मिलता है, साथ में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वही रिएक्शन है। ओके, तो और भी रिएक्शंस हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू भी ये मिल सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसे, जैसे क्या है भाई, तो NaOH है, एक्वस स्टेट में ले लेते हैं और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किससे, तो KCl से एक्वस स्टेट में, तो प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, NaCl एक्वस स्टेट में मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा, KOH एक्वस स्टेट, है ना। तो इस तरह से भी मिल सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस के द्वारा भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा काम आप लैब लेवल पे कर सकते हो, आप बड़े स्केल पे इसको पैदा नहीं कर सकते। बड़े स्केल पे अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो तो NaCl का प्रोडक्शन क्या होगा, बाई द ओशन, ये सी वाटर एंड बाई रॉक सॉल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल अपीयरेंस अगर हम लोग देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे तो ये आपको कैसा मिलेगा, ये आपको व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है बेसिकली। और क्या भाई, हम व्हाइट कर सकते हैं या कलरलेस कर सकते हैं। कलरलेस एक्चुअली में केमिस्ट्री में व्हाइट कलरलेस क्यों भी बोला जाता है बेसिकली। और क्या, तो ऑर्डरलेस, आपको इसका कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है इसके अंदर। ओके, अगर हम लोग इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं इसका कि भाई कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है, तो लगभग ये है 801 डिग्री सेल्सियस, ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ना, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे। क्यों भाई, क्योंकि इसके जो बॉन्ड्स होते हैं ना, NaCl कैसा कंपाउंड है, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा लगभग 1465 डिग्री सेल्सियस। ओके, और मैंने इसके बारे में क्या बताया कि NaCl जो होता है, मैं अलग से लिख देता हूं, इट इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड है। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सोडियम क्लोराइड को जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो NaCl जो होता है ये वाटर में डिसोसिएट करता है Na+ और Cl- आयन में वाटर में, है ना। और इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर में जब Na आयन, सोडियम आयन क्लोराइड है तो आयनिक फॉर्म में आ गया, इसीलिए इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोल रहे हैं, है ना। तो जब आयनिक फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को भी। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्वस स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। एक्वस स्टेट जो होगा ना इसका, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ओके, तो ये भी प्रॉपर्टी है इसकी। तो ये सब इसका क्या हो गया। अच्छा, टेस्ट इसका कैसा होता है भाई, तो सॉल्ट है तो टेस्ट कैसा होगा, सॉल्टी, इसीलिए तो हम लोग इसको एज ए फूड के रूप में यूज करते हैं, है ना। सॉल्टी टेस्ट का होता है, तो आसानी से हम लोग फूड में यूज कर लेते हैं इसका। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं इसका।
अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी देखते हैं कि भाई ये कितना सॉल्युबल है, तो जनरली क्या है 360 ग्राम पर लीटर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे NaCl की सॉल्युबिलिटी वाटर में जो है वो कितना है 360 ग्राम पर लीटर। इस तरह से ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करेगा। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको याद है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको याद होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द गिवन सॉल्वेंट। अगर एक्वस स्टेट में हम लोग बात कर रहे हैं तो 360 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 360 ग्राम जब NaCl घुल जाएगा उसके बाद ये घुलना बंद कर देगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट और दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl जो होता है उसको एक नाम देते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। इसको क्या बोला जाता है? ब्राइन। काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि केमिस्ट्री में ब्राइन का बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में, सोडियम का जो सॉल्ट अलग अलग सॉल्ट होते हैं उसके प्रोडक्ट बनाने में ब्राइन का यूज किया जाता है, या फिर और भी अदर पर्पस में ब्राइन का यूज होता है। ओके, तो आप देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ब्राइन क्या होता है। सो ब्राइन इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद वाटर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। व्हाइट क्रिस्टल होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 1465 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया अगर मान लो एक्वस स्टेट में, अच्छा सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, मैं ये भी बता दूंगा आपको, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अब भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिर सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है। देखो सॉलिड स्टेट में इसके आयंस फ्री नहीं होते हैं, जब एक्वस स्टेट में आया तो इसके आयंस क्या हो गए? फ्री हो गए। लेकिन सॉलिड स्टेट में आयंस आर कॉम्पैक्ट, आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये कंडक्ट नहीं कर सकता है। मतलब जब आयंस होगा, आयंस के थ्रू कंडक्शन होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो कैसा सॉल्यूशन बनाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाएगा। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर में लिख देता हूं क्या बनाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन करने का मतलब इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके आयंस फ्री हो चुके हैं जब वाटर में हमने डिसॉल्व किया है। लेकिन सॉलिड स्टेट में आयंस आर नॉट इन फ्री स्टेट, दैट्स व्हाई दे नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। In solid state, ions are not in free state. Free state. That's why unable to conduct electricity. ओके, ये सब क्वेश्चन इवन आ चुका है बोर्ड में, इस टाइप का क्वेश्चन कि why solid NaCl unable to conduct electricity. The answer is what? In solid NaCl, ions are not free. They are highly bind together due to electrostatic force of attraction. That's why they are unable to conduct electricity. Okay? तो ये हमारा इसका क्या हो गया? फिजिकल फॉर्म। अब हम लोग बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब देखो NaCl को अगर हम लोग केमिकली देखते हैं तो NaCl जब आप एक्वेटिक मीडियम में लेके जाते हो, वाटर में लेके जाते हो, तो मैंने आपको बताया Na+ और Cl- का डिसोसिएशन करता है ना। अब ये Na+ और Cl- जो होता है, देखो Na जो होगा वो वाटर का डिसोसिएशन पार्ट होगा। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि H2O का डिसोसिएशन होता है हाइड्रोक्साइड आयन में और हाइड्रोजन आयन। ओके,
तो हाइड्रोजन आयन H+ आयन किसके साथ जाएगा? क्लोरीन के साथ। और Na किसके साथ जाएगा? सोडियम के साथ। तो ये क्या बनाएगा? NaOH। और यहाँ क्या बनाएगा? HCl। अब जरा ध्यान दो, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि NaOH जो होता है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और HCl भी क्या है भाई? तो स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आप खुद सोचो कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब आपस में मिलता है तो जो सॉल्ट बनाता है, दैट सॉल्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट। तो अगर हम लोग कहें कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या है, सॉरी एसिडिक प्रॉपर्टी कहते हैं, अगर हम इसको कहें कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो अगर आप NaCl के एक्वस स्टेट में pH पेपर लेके जाओ, यूनिवर्सल इंडिकेटर लेकर के जाओ, तो क्या होगा? उसका कलर कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट है ना, तो उसका कलर होगा ग्रीन, है ना। तो जब आप इसके सैंपल को, मतलब एक सैंपल ले लो और इस सैंपल में आपने NaCl ले लिया है एक्वेटिक मीडियम में, और इसमें अगर आप pH पेपर इस्तेमाल करते हो, तो क्या होगा? दैट pH पेपर कन्वर्ट इनटू ग्रीन। ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है, और न्यूट्रल सॉल्ट है तो इसका pH लगभग क्या होगा? लगभग होगा 7 के बराबर, है ना। तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी है कि केमिकली ये क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? आपको समझ में आ रहा है कि when sodium chloride dissolve in aqueous state, then it forms sodium hydroxide as well as HCl. Okay, so sodium hydroxide और HCl both are strong in nature, strong base, strong acid, both are neutralized together. ये इसके हाइड्रोजन आयन को और ये इसके हाइड्रोक्साइड आयन को बहुत अच्छे ढंग से न्यूट्रलाइज कर देता है। तो न्यूट्रलाइजेशन की वजह से क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, दैट इज NaCl। और न्यूट्रल सॉल्ट जो होगा उसका pH पेपर जो होगा, pH पेपर पे उसका कलर कैसा होगा? तो ग्रीन होगा। क्लियर है बात? तो ये इसका केमिकल नेचर हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके यूजेस का, तो देखिए सोडियम क्लोराइड का बहुत सारा यूजेस है आपके लाइफ में, है ना। यूजेस क्या क्या होगा भाई? तो एज ए फूड के रूप में यूज करते हैं हम लोग, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में हम लोग यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में हम लोग यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं भाई? तो एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। अगला क्या यूज है हमारा भाई? तो यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स। अलग अलग टाइप के केमिकल्स को बनाने में इसका यूज करते हैं। वो केमिकल्स क्या हो सकता है? तो वो केमिकल्स हो सकता है सॉल्ट ऑफ सोडियम, डिफरेंट सॉल्ट ऑफ सोडियम, है ना। जैसे क्या? तो NaOH हो सकता है, Na2CO3 हो सकता है, NaHCO3 हो सकता है, ये सब में भी यूज किया जाता है इसका। ओके, साथ ही साथ इसका यूज जो होता है वो फाइबर इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है ना। सोप बनाने में यूज किया जाता है NaCl का, है ना। जब आप पढ़िएगा सोप बनाने में इसका यूज किया जाता है NaCl का, है ना। इसके अलावा और भी क्या यूज है भाई? ये आप लिख लो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। मैंने आपको बताया था ब्राइन के बारे में,
यूज्ड एज, है ना, ब्राइन के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ब्राइन के रूप में यूज करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, चाहे वो फूड इंडस्ट्रीज हो, पेपर इंडस्ट्रीज हो, इवन आपका ये केमिकल्स बनाने में, इस सब के रूप में हम लोग यूज करते हैं इसका। ओके, आगे अगर हम लोग देखते हैं कि NaCl जो आपका है वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग के रूप में यूज होता है बायोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा, है ना, यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म में इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज किया जाता है फॉर बैलेंसिंग ऑस्मोरेगुलेटरी प्रोसेस। ऑस्मोरेगुलेटरी प्रोसेस के लिए इसका यूज किया जाता है, सोडियम आयन का, क्लोराइड आयन का, हमारे बॉडी में या फिर प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए, फॉर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट, है ना, एनिमल हो या प्लांट हो, सब में इसका यूज किया जाता है। तो ये इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया। तो आपने समझा, केमिकल इंपॉर्टेंस था, हमारे जनरल लाइफ में भी इसका NaCl का काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ये हमारा हो गया क्या, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे किसके बारे में, NaCl के बारे में प्रॉपर वे से आपको ये सारा आइडिया मिल गया होगा। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, क्योंकि जब हम लोगों ने NaCl पढ़ लिया तो इसका एप्लीकेशन, इसका यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके एप्लीकेशन के रूप में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सब में आप देखोगे ब्राइन का यूज किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप NaCl आई थिंक समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, NaCl के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एडुफ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।